इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स-रेज and gamma rays. Okay, how to learn these electromagnetic spectrum in a simple way. Okay, suppose रेडियो रखा हुआ है माइक्रोवेव ओवन में। रेडियो कहाँ पर रखा हुआ है? माइक्रोवेव ओवन में रखा हुआ है रेडियो। तो वह हीट मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। सो रेडियो माइक्रोवेव ओवन में रखा हुआ है, कुछ समय बाद वो कैसा हो गया? हॉट और रेड हो गया। जब वो रेड हो जाएगा तो हमें दूर से दिखाई देने लगेगा, विजिबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। सो जब वो विजिबल हो जाएगा तो रेडियो कहाँ पर रखा हुआ है? माइक्रोवेव ओवन में। तो वो रेड हो गया, रेड हॉट हो गया और वह विजिबल हो गया। विजिबल होने पर उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज निकलना शुरू हो गई। क्या निकलना शुरू हो गई? अल्ट्रावायलेट रेज निकलना शुरू हो गई। अब हम यदि उसका एक्सरे उतारते हैं, एक्सरे लेते हैं, तो वो हमें कैसा दिखाई देगा? गामा पहलवान जैसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? गामा पहलवान दिखाई देगा। ओके, तो रेडियो कहाँ पर रखा हुआ है? माइक्रोवेव ओवन में। तो वो रेड हॉट हो जाएगा, फिर विजिबल हो जाएगा और उससे अल्ट्रावायलेट रेज निकलने लगेंगी। और जब हम उसका एक्सरे लेंगे तो वह गामा पहलवान जैसा दिखाई देगा। ओके, सो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स रेज और गामा रेज, ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? डिक्रीजिंग वेवलेंथ, डिक्रीजिंग वेवलेंथ। डिक्रीजिंग वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेडियो वेव्स की होगी। फिर माइक्रोवेव्स की थोड़ी इससे कम होगी, फिर इंफ्रारेड की कम, इससे कम होगी, फिर विजिबल लाइट आएगा, फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा, फिर एक्सरेज होगा, फिर गामा रेज होगा। मीन्स सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? गामा रेज की होगी। सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज की होगी। ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में लिखे गए हैं। यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वेवलेंथ ये डिक्रीज हो रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है? वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। ओके, यहाँ पर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। तो रेडियो कहाँ पर रखा हुआ है? माइक्रोवेव ओवन में। तो माइक्रोवेव ओवन में रखा हुआ है तो वो हॉट होगा और फिर रेड होगा, तो वो रेड हो जाएगा। रेड होने से वह दूर से विजिबल हो जाएगा, विजिबल। फिर उससे अल्ट्रावायलेट रेज निकलेंगी और यदि हम उसका एक्सरे लेते हैं तो वह गामा पहलवान जैसा हमें दिखाई देगा। ओके, देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के कैसे होते हैं? इनवर्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये फार्मूला होता है C इक्वल टू F इंटू लेमडा। C क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। C इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। F क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। लैम्डा इज वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ वेव है। अब नेचुरल बात है, जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? गामा रेज की होगी। उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी उससे थोड़ी कम किसी होगी? एक्स रेज की होगी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? रेडियो वेव्स की होगी। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी इस तरह से लेंगे हम इसको, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी
ये फ्रीक्वेंसी क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ से लेते हैं यदि हम गामा रेज, फिर एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, दिस इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमें सिर्फ इतना समझना है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हमने जो लाइन किया है वो डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में लाइन किया है, फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसे क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड।